आज है 9 जून 2021। वेडनेसडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है। मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक ने जितने अच्छे रिटर्न दिए हैं उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न ये फ्यूचर में देगा। फंडामेंटली बहुत ही साउंड स्टॉक है। क्वालिटी में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्ले करना है तो इस स्टॉक को आप एनालाइज कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। और मेरा यह मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छा स्टॉक साबित होगा। पिछले एक दिन में इस स्टॉक ने 6.41% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 6.78% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 1.28% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 30.68% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 115.08% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 397.71% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 5705.36% का रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक ने पिछले 1 साल, 3 साल और 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 54.68 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2015 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 144.82 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2016 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 348.97 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2017 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 529.91 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2018 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 791.19 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 629 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग। जनवरी 2020 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 1144.50 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 2292.10 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। और लास्ट ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग 3411.65 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। तो जब हमने इस स्टॉक का प्राइस का एक्शन 2014 से देखा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिर्फ इस स्टॉक के अंदर एक साल ही गिरावट थी। बाकी के हर सालों में इस स्टॉक ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे ही स्टॉक होने चाहिए जो कंसिस्टेंट रिटर्न दे, लगातार रिटर्न दे और जिनका चार्ट नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक साबित हुआ है जिसने कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। और मेरा यह मानना है कि आगे भी ये स्टॉक इससे कहीं गुना अच्छे रिटर्न देगा। फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट कैसे आए थे वो देखेंगे। रुपीस यहाँ पर लैक्स में दिया गया है। मार्च 2020 का कंपैरिजन मार्च 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 से भी कंपेयर करके देखेंगे। टोटल रेवेन्यू मार्च 2020 में 28,225.85 लाख और मार्च 2021 में 35,972.57 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो टोटल रेवेन्यू था 32,029.39 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बहुत अच्छी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत अच्छी जंप है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स मार्च 2020 में 6,288.14 लाख और मार्च 2021 में 9,520.34 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स था 7,902.07 लाख। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बहुत अच्छी जंप है जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत अच्छी जंप है। तो कंपनी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया था।
कि जहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी जंप है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 1640.20 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 388.91 करोड़, पहले 22.40 करोड़ था, उसके बाद में 264.07 करोड़ और अब 388.91 करोड़। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी कंपनी के पास में अच्छा है और पहले के कंपेयर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। टोटल असेट्स 1866.44 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही अच्छी नजर आती है, बहुत ही स्ट्रांग है कि कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है, एक पूरी तरीके से डेट फ्री कंपनी है। इस तरह की बैलेंस शीट को हम 5 स्टार बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं। इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,899.77 करोड़ है, एक मिड कैप की कंपनी है। फेस वैल्यू 2 रुपए का है, ईपीएस 60.44 का है, पीई 56.48 का है, पीबी 10.24 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.13% का है। तो शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का है। फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है। प्रोमोटर्स के पास में 30.22% का स्टेक है, पब्लिक के पास में 69.78% का स्टेक है। प्रोमोटर्स प्लेस होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की 26 स्कीम्स ने इस स्टॉक के अंदर 13.40% का स्टेक लिया हुआ है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक के अंदर 25.10% का स्टेक लिया हुआ है। टोटल 145 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इस स्टॉक के अंदर शामिल है। तो इस स्टॉक के अंदर जब हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जोड़ करके देखते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो उनकी हिस्सेदारी निकल कर आती है 38.50, उनकी हिस्सेदारी 38.50 निकल कर आती है। तो इस स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ही तगड़ा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेहतरीन स्टॉक लगता है कि जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग सिर्फ 54-55 के अराउंड पर हुआ था और लास्ट ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का जो क्लोजिंग है वो 3000 के ऊपर है। तो इसने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 300% के ऊपर रिटर्न दिए हैं। पिछले 1 साल में भी अच्छा रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 5000% के ऊपर का रिटर्न दिया है। एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे काफी शानदार आए थे। उसके अलावा बैलेंस शीट के ऊपर एक डेब्ट फ्री कंपनी है कि कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है, पूरी तरह से एक डेब्ट फ्री कंपनी है। एक 5 स्टार बैलेंस शीट इस कंपनी की है। तो मेरा यह मानना है कि फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर पूरी तरह से एक साउंड स्टॉक नजर आता है कि इस स्टॉक को हमारे पोर्टफोलियो में शामिल करना बनता ही है। शानदार स्टॉक है। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।